विश्व का एकमात्र व्यक्ति कहें या फिर कंपनी जिसने 102.4 अरब डॉलर दान कर दिए, जिसका नाम है रतन टाटा और टाटा सन्स ग्रुप, जिन्होंने परोपकारी करते हुए विश्व में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आपने जीवन में कभी न कभी टाटा ब्रांड का नाम सुना ही होगा, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा की एयर विस्तारा, एयर इंडिया, ताज होटल, कपड़े में वेस्ट साइड, टाटा टी, टाटा नमक, ऐसे 100 से भी अधिक कंपनियां टाटा ग्रुप के नाम से हैं, जिस पर भारत और अन्य देश के लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही कंपनी कैसे इन सारी चीज़ों को संचालित करती है। यह सत्य है, पर इस कंपनी को खड़ा करने में 200 साल लगे, तब जाकर यह टाटा सन्स और टाटा ग्रुप की कंपनी देश भर में प्रसिद्ध है। इनके पास 3,800 करोड़ की कुल संपत्ति है। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस टाइकून में से एक थे और उन्हीं के नेतृत्व में टाटा ग्रुप काफ़ी आगे बढ़ी। वे 1991 से 2012 तक 2 दशकों से भी अधिक समय तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। वे रिटायरमेंट के बाद भी टाटा ग्रुप सन के जरिए से कई सारे परोपकारी कार्य किए, जिसे कोई भुला नहीं सकता। रतन टाटा जी ने अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट को दे दी है। जब वे चेयरमैन थे तो हर साल उन्हें 2.5 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर दिया जाता था। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने असम, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 10 कैंसर देखभाल सुविधा का विकास और प्रमोशन की। यह सुविधाएं गरीबों को वर्ल्ड क्लास इलाज मिल पाए, इसलिए यह बनाया गया। रतन टाटा जी के ड्रीम में से एक ड्रीम था एयरलाइंस। टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में सरकार से एयर इंडिया को खरीद लिया। इसको लेने का मुख्य उद्देश्य था जो कर्ज में डूबे हुए एयरलाइंस हैं उससे बाहर निकालना और पुनर्जीवित करना था। एयर इंडिया 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और 100 से भी अधिक भारतीय गंतव्यों में उड़ान प्रदान करती है। 15 अक्टूबर 1932 में टाटा ग्रुप ने पहली बार इस पर कार्य करना आरंभ किया और भारत की पहली और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी बन गई, जिसका नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फारस की खाड़ी तक फैल गया। सन 2005 में एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के छोटे बड़े कई शहरों में सेवा प्रदान करना आरंभ कर दी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर संकट के समय राष्ट्र की सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। भारत सरकार के वंदे मिशन और एयर ट्रांसपोर्ट बबल उड़ानों के माध्यम से कोविड-19 के प्रकोप के बाद दुनिया भर में फंसे हुए लोगों को निकाला। इस प्रकार से महामारी में भी लोगों की सेवा करने के लिए टाटा ग्रुप और रतन टाटा जी सामने आए। रतन टाटा जी की दूसरी बड़ी कामयाबी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की शुरुआत टाटा इंडिका से हुई थी, जो एक डीजल इंजन टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। टाटा मोटर्स को जो आज भारतीय बाजारों में जो सफलता मिली है, उसकी नींव किसी और ने नहीं बल्कि रतन टाटा जी ने ही रखी। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया, जो कि ये 2 ब्रांड आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। वहीं टाटा मोटर्स की अधिग्रहण के बाद इन 2 ब्रांडों ने बाजार में अपनी पहचान बदल दी, जहां जगुआर को लग्जरी और स्पोर्ट ब्रांड बना दिया और लैंड रोवर को उस गौरव के साथ पुनर्जीवित कर दिया। ब्रांड की आधुनिक दुनिया में रेंज रोवर ने अपनी जगह बना ली। यही नहीं, रतन टाटा जी चाहते थे भारत के प्रत्येक मिडिल क्लास लोगों के पास कार हो, और उन्होंने दुनिया का सबसे सस्ता कार नैनो को लॉन्च कर दिया। उनका लक्ष्य भारत के हर एक घर में टाटा नैनो को मशहूर बनाना था। रतन टाटा जी ने नैनो कार बनाने का फैसला तब लिया जब उन्होंने एक परिवार को एक स्कूटर में सवार करते हुए देखा, जहां 4 लोग एक ही स्कूटर में बैठे हैं और बारिश हो रही है और वे बारिश में भीग रहे हैं। तभी उन्होंने सोचा कि ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ किया जाए और उन्होंने नैनो कार को लॉन्च किया, जिसकी कीमत थी केवल 1 लाख रुपीस। लेकिन दुर्भाग्य से टाटा नैनो को सफलता नहीं मिला, परंतु रतन टाटा जी के विचार में हमेशा लोअर और मिडिल क्लास लोगों को सहायता पहुंचाना था। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमेशा लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए। आप सभी तो जानते हैं रतन टाटा जी कितने हेल्पिंग नेचर के थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप्स ने 2021 तक
102.4 अरब डॉलर दान कर चुकी है, यानी करीब 85 खरब 99 अरब और 9 करोड़ 12 लाख। दुनिया में 15 ही लोगों के पास 102.4 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा है। 2024 के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2781 अरबपति हैं, यानी टाटा ग्रुप्स ने 2021 तक 2766 अरबपति के जो नेटवर्थ है उससे भी ज्यादा दान कर चुकी है। यही कारण है कि इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद उनका नाम कभी भी अमीरों की लिस्ट में नहीं आ पाया और उन्होंने हमेशा साधारण जीवन व्यतीत की और आज भी बहुत सारे लोगों के दिल में वे अमर हैं। रतन टाटा जी को दिल से सैल्यूट आपके अच्छे कार्य के लिए, और आप हमेशा लोगों में स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद।